हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब्स अलर्ट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 1 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, पूरा एनालिसिस देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं पहले पेपर के डिफिकल्टी लेवल के बारे में। तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे मॉडरेट बताया जा रहा है कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग। और दोस्तों, अगर यहाँ पे हम पार्ट्स वाइज बात करें तो यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट था वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे डाला गया था। तो सारे क्वेश्चन इसमें मॉडरेट लेवल के डाले गए थे और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे। और अगर यहाँ करंट अफेयर्स की बात करें तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर्स से पूछे गए थे। और साइंस की बात करें तो साइंस में वही 4 से 5 क्वेश्चन हर बार की तरह पूछे गए थे। और बाकी दोस्तों, यहाँ पे स्टैटिक जीके और हिस्ट्री से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। और दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे मैथ की तो मैथ में 7 से 8 क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल काफ़ी अच्छा था, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग था। और बाकी सारे क्वेश्चंस इजी थे मैथ के। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 4 से 5 क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल काफ़ी अच्छा था, बाकी सारे क्वेश्चंस इजी थे। तो दोस्तों, देख लेते हैं हम जीके के क्या क्या क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए थे। तो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू ने पहली परमाणु बैठक का आयोजन करवाया जिसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो पहली परमाणु बैठक थी उसके अध्यक्ष यहाँ पे नियुक्त किए गए थे। होमी जहांगीर भाभा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोल गुंबद कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों, गोल गुंबद जो स्थित है वो बीजापुर में स्थित है जो कि कर्नाटक राज्य में है। और दोस्तों, अगर पूछा जाए इसका निर्माण किसने करवाया था तो दोस्तों आदिल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, पूछा जा सकता है अगली पारियों में कि गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था, तो आदिल शाह ने यहाँ पे गोल गुंबद का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, 2020 करंट का क्वेश्चन है ये। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, मात्सुगु असाकाबा को यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और दोस्तों, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे आने वाली पारियों के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूनेस्को की सूची में भारत के कितने हेरिटेज साइट्स को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछ लिया गया था। तो 38 साइट्स हैं इंडिया की जो यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले पूछ लिया गया था कि बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे। तो दोस्तों, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाण भट्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे भी पूछ लिया गया है कि इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है। तो दोस्तों, इस योजना के बारे में पूछा है इंद्रधनुष 2.0। तो दोस्तों, बच्चों व गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से रिलेटेड ये योजना है। तो इंद्रधनुष 2.0 मिशन इससे रिलेटेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विषम का चयन करवाया रहा था। यहाँ पे 4 नदियां दी गई थी, उनमें से विषम का चयन करना था। तो दोस्तों, ऑप्शन दिए गए थे ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो दोस्तों, यहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये 3 नदियाँ साउथ की नदियाँ हैं। और ब्रह्मपुत्र यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की नदी है। तो ब्रह्मपुत्र यहाँ पे सबसे अलग हो जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्रवण बेलगोला का जैन मंदिर यानी कि जिसे गोमतेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये किसके द्वारा बना है। तो दोस्तों, श्रवण बेलगोला जो कि जैन मंदिर है तो ये ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। तो ग्रेनाइट पत्थर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1938-39 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों, 1938 और 39 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड पूछ लिया गया था कि निम्न में से आउटपुट डिवाइस का चयन करो। आउटपुट डिवाइस दोस्तों, आउटपुट डिवाइस का यहाँ पे चयन करवा रहा था। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे, स्कैनर, प्लॉटर, लाइट पेन और कीबोर्ड। तो दोस्तों, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस हो जाएगा और स्कैनर भी यहाँ पे इनपुट डिवाइस हो जाएगा। लेकिन जो प्लॉटर है दोस्तों वो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पिन कोड प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पे पूछ लिया गया था कि पिन कोड प्रणाली है वो किस वर्ष शुरू की गई थी। तो दोस्तों, सन 1972 में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पे लागू की गई। तो दोस्तों, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले पूछ लिया गया था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पे लागू की गई थी। तो दोस्तों, मद्रास में इसे लागू किया गया था और इसे लागू करने वाले का नाम था, उस समय मद्रास के गवर्नर थे थॉमस मुनरो। तो इन्होंने ये रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की थी मद्रास में।
अगला क्वेश्चन दोस्तों बुक एंड राइटर से यहाँ पे पूछ लिया गया है, तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे। तो दोस्तों तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक अल-बरूनी थे यहाँ पे। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों करंट से पूछा गया है 2019-20 के करंट से, कि ओपेक 2019-20 में किस देश को बाहर किया गया था। तो दोस्तों ओपेक का जो संगठन है, जो 2019-20 में इसका सम्मेलन हुआ था, तो उसमें से किस देश को यहाँ पे बाहर कर दिया गया था। दोस्तों कतर वह देश था जिसे ओपेक से बाहर कर दिया गया था 19-20 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों बुक एंड राइटर से दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया है आज ही की शिफ्ट में, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी के रचयिता कौन थे। तो दोस्तों इस कविता के रचयिता का नाम पूछ लिया गया था। तो दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान जो हिंदी की मशहूर कवियत्री थी, उन्होंने इस कविता की यहाँ पे रचना की थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों IAAF एथलीट्स 2003 में किसने स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों 2003 के भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज, इन्होंने IAAF 2003 में स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों तजु के बाबरी पुस्तक किस भाषा में लिखी हुई थी। तो दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तजु के बाबरी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई। तो दोस्तों तुर्की भाषा में इसे लिखा गया है, इसकी भाषा थी जो तुर्की भाषा थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे साइंस से रिलेटेड, आनुवांशिकी के जनक कौन थे। तो दोस्तों बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है और रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे जिन्होंने आनुवांशिकी के लक्षणों की खोज की थी, इसलिए आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंटरनेशनल जल वर्ष कौन सा था। तो दोस्तों 2003 से यहाँ पे दो क्वेश्चन आज पूछ लिए गए थे। तो इंटरनेशनल जल वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था। तो दोस्तों सन 2003 में इंटरनेशनल जल वर्ष घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत द्वारा किस देश में सर्वाधिक विदेश निवेश किया जाता है। तो दोस्तों भारत द्वारा किस देश में सर्वाधिक विदेश निवेश किया जाता है, देश का नाम पूछा था। तो दोस्तों सिंगापुर यहाँ पे वह देश हो जाएगा जहाँ पे भारत सबसे ज़्यादा निवेश करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बुक एंड राइटर से, द बैंडिट क्वीन बुक की लेखक कौन थी। तो दोस्तों द बैंडिट क्वीन बुक की लेखक यहाँ पे माला सेन थी। और दोस्तों ये जो इन्होंने ये बैंडिट क्वीन बुक लिखी थी, तो ये फूलन देवी थी, उनकी जीवनी पे आधारित थी। तो द बैंडिट क्वीन की जो लेखिका थी वो माला सेन थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे NRDWP का पूर्ण रूप यहाँ पे पूछ लिया गया था। तो दोस्तों नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम यहाँ पे NRDWP का पूर्ण रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे साइंस से पूछ लिया गया है और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी पहले भी पूछा गया था कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों इंसानों का वैज्ञानिक नाम यहाँ पे होमोसेपियंस है। तो बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन हुआ था, तो इसे आप जरूर देख के जाए, आगे भी आ सकता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो दोस्तों नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब नाभिकीय संलयन होते हैं तभी सूर्य से ऊर्जा निकलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है किस एयरपोर्ट के सामने लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो दोस्तों भारत में कौन सा एक एयरपोर्ट है जिसके सामने लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा को स्थापित किया गया था। तो दोस्तों वाराणसी एयरपोर्ट के सामने, जो कि यूपी में स्थित है, वाराणसी एयरपोर्ट के सामने लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों एटॉमिक रिएक्टर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी कि परमाणु संयंत्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो दोस्तों परमाणु विखंडन प्रक्रिया के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत में कितने IIM संस्थान हैं। तो दोस्तों भारत में अब तक कुल 20 IIM संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। तो दोस्तों ये थे जीके के क्वेश्चन। हम देख लेते हैं मैथ के कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों मैथ के 7 से 8 क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल काफ़ी अच्छा था, बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे। तो दोस्तों यहाँ पे टिग्नोमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, मेंसुरेशन से यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए, ज्योमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, एलजेब्रा से भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए, SICI से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉफिट लॉस से पूछे गए। नंबर सिस्टम की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछे गए थे। LCM HCF की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन, मीन मीडियन मोड से 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों यहाँ पे स्पीड टाइम डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। डेटा इंटरप्रिटेशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि इजी थे। और दोस्तों यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि मॉडरेट थे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से पूछे गए थे। और रेशियो प्रोपोर्शन से यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में 4 से 5 क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल अच्छा था, बाकी सारे क्वेश्चन ईजी थे। तो यहाँ पे कथन निष्कर्ष से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन से यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए। कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे।
थे। और वेन डायग्राम से यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। सिलोजिज्म की बात करें तो 2 क्वेश्चन पूछे गए। सीरीज की बात करें तो यहाँ पे सीरीज से 4 क्वेश्चन पूछे गए। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। और बात करें अल्फाबेटिकल सीरीज की तो दोस्तों अल्फाबेटिकल सीरीज से यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों ये था आज का पेपर का एनालिसिस। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं जल्द एक और नई सरकारी भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।